नमस्कार भाइयों। लगभग 22-23 दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा व्यस्त था, चिकित्सा कर रहा था। चिकित्सा में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। बहुत से भाई जो है कि चिकित्सालय पे आ गए थे, उनकी चिकित्सा करने में व्यस्त हो गया था। सो आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए मैं आप सभी भाइयों से क्षमा चाहता हूँ। तो भाई लोग, आप लोग का ब्रह्मचर्य कैसा चल रहा है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाइयों, आप लोग ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते रहें। ब्रह्मचर्य इस दुनिया का सबसे उत्तम औषधि है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई औषधि नहीं है भाइयों। इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई औषधि नहीं है। ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ी औषधि है मेरे भाइयों। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने जीवन की रक्षा करें भाइयों। अपने जीवन के जो भी आपके जीवनी शक्ति नष्ट हुआ है, जो भी गलतियों के कारण जो भी आपके जीवनी शक्ति नष्ट हुए हैं, उस जीवनी शक्ति को पुनः संचय करें और उस जीवनी शक्ति को संचय करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। इस तरह से गलती करके अपने जीवन का नाश न करें भाइयों। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कि औषधि, ये बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। इससे बड़ी औषधि इस संसार में नहीं है भाइयों। और ये प्रकृति परमात्मा आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। इसका नाश न करें भाइयों। कई बार ऐसे ही होता है कि जो है कि प्रकृति से हमें बहुत सहजता से मिल जाए, उसका हम सम्मान नहीं करते हैं। वो चाहे भले ही कितना भी कीमती हो, अगर वो सहजता से उपलब्ध हो जाता तो हम लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसका इज्जत, उसका आदर नहीं करते हैं। और धोखा हो जाता है, हम उसको खो देते हैं। और जब खो जाता है तो उसका कीमत पता चलता है कि कितना कीमती है। जब वो वस्तु खो जाता है, हमारे हाथ से निकल जाता है, तब हमें पता चलता है कि कितना कीमती है, कितना महंगा है। तो भाइयों, इस कीमती वस्तु का इज्जत करें, आदर करें, सम्मान करें और इसका रक्षा करें। और इसका रक्षा करके अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाएं, बलवान बनाएं अपने जीवन को। ये देखिए भाइयों, ये जीवन का बल है, हमारे शरीर का बल है, हमारे शरीर का ऊर्जा है, हमारे शरीर का एनर्जी, हमारे शरीर का ताकत है। और जब ये नष्ट हो जाता है ना, तो भाइयों अग्नि कमजोर हो जाती है, हमारे शरीर की अग्नि दुर्बल पड़ जाती है। और जब अग्नि दुर्बल पड़ जाती है तो खाया पिया शरीर में नहीं लगता है। जो भी हम खा रहे हैं वो अग्नि के संपर्क में जाने के बाद, अग्नि द्वारा पचने के बाद ही तो हमारे शरीर में लगता है। और जब हम दुर्बल हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं, छिड़ हो जाते हैं, तो हमारी अग्नि भी छिड़ हो जाती है। शरीर कमजोर होता है, मन कमजोर होता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, तो अग्नि भी कमजोर हो जाती है। और जब अग्नि कमजोर हो जाती है तो हमारा खाया पिया हमें शरीर में नहीं लगता है, गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, अनेकों प्रकार के जो पेट की समस्याएं हो जाते हैं, आंव बनने लगता है, धातु रोग हो जाता है, IBS हो जाता है, कोलाइटिस हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। इस तरह के अनेकों समस्या, अनेकों उपद्रव, पेट से संबंधित अनेकों रोग हो जाते हैं, फेफड़े से संबंधित रोग हो जाते हैं। जब अग्नि मंद पड़ जाती है, बलहीन हो जाता है, तो फेफड़े भी सिकुड़ जाते हैं, चिंगुड़ जाते हैं, हृदय छोटा हो जाता है, चिंगुड़ जाता है वीर्य के अभाव में, बल के अभाव में। तो भाइयों, इसका रक्षा करें और इसका रक्षा करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। जब हमारे शरीर में जीवनी शक्ति बढ़ता है तो अग्नि का भी बल बढ़ने लगता है। जब अग्नि का बल बढ़ने लगता है तो खाया पिया शरीर में लगने लगता है, खाया पिया शरीर में लगने लगता है और संग्रहणी दूर होने लगता है। जो संग्रहणी, जिसको IBS कहा जाता है आज के समय में, ये एक बहुत जटिल रोग है, बहुत विकराल रूप ले चुका है संग्रहणी। बहुत से भाई इससे पीड़ित है, बहुत से स्त्री, बहुत से पुरुष, बहुत से, ये जो है कि 16-17 की उम्र में भी लोग, लड़के पीड़ित हो रहे हैं। 16-17 की अवस्था जो कि बहुत बढ़िया कहा जाता है, बहुत अच्छा कहा जाता है। इस उम्र में इस तरह के रोग नहीं होने चाहिए, लेकिन इस उम्र में भी बहुत से भाई, बहुत से बंधु, बहुत से मित्र इस उम्र में 15-16-17 की उम्र में भी संग्रहणी रोग से पीड़ित हो गए हैं। ये एक ऐसा रोग है ना भाइयों कि पेट की अग्नि बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है और खाया पिया शरीर में नहीं लगता। आदमी खाता तो है, खा भी लेता है, कई बार तो भूख भी नहीं लगता है, पर कई बार भूख अच्छा होता है, भूख बढ़िया लगता है, खाता भी आदमी, लेकिन शरीर में नहीं लगता है। बिल्कुल अंदर से कमजोरी महसूस होता है, हृदय कमजोर हो जाता है, पेट कमजोर हो जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, नेत्र कमजोर हो जाता है, पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। और डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि इसको हुआ क्या, क्योंकि कोई जांच में भी नहीं आता है कि क्या हुआ है। न तो लीवर में सूजन है, न पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आया है,
न आंतों में कोई प्रॉब्लम दिखता है, न पेट में कहीं भी कोई अग्नाशय में, पित्ताशय में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। फिर डॉक्टर समझ नहीं पाते कि इसको हुआ क्या है, फिर कहते कि मनोरोग से पीड़ित हैं। जब कुछ नहीं मिलता है रिपोर्ट में, तब डॉक्टर कह देते हैं कि ये मनोरोग से पीड़ित है। तो मेरे भाइयों, ये मनोरोग से पीड़ित नहीं है, ये वीर्यहीन से पीड़ित है, ये वीर्य की कमी से पीड़ित है, ये मास्टरबेशन से पीड़ित है, ये वीर्यनाश से पीड़ित है। तो जरूरत है वीर्य को रक्षा करने की, तो जरूरत है वीर्य को धारण करने की। तो मेरे भाइयों, वीर्य को धारण करें, ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, बहुत महत्वपूर्ण धातु है भाइयों। इसका नाश हो गया तो जीवन का नाश हो जाता है मेरे भाइयों। डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं, घर वाले भी नहीं समझ पाते हैं, रोगी भी नहीं समझ पाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी नहीं समझ पाते कि इसको हुआ क्या है, क्योंकि उनके समय ये रोग नहीं था, बड़े बुजुर्ग के समय में ये रोग नहीं था। ये रोग अभी ज़्यादा जोर में चल चुका है, जब से आधुनिकता आया है, जब से मोबाइल बढ़ा है, जब से सोशल मीडिया बढ़ा है, तब से ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है भाइयों। बड़े बुजुर्गों का जो समय था ना, उस समय ये मास्टरबेशन नाम का जानवर नहीं था, मास्टरबेशन नाम का राक्षस नहीं था। ये राक्षस सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा प्रसारित हुआ है और ये हर घर में घुस चुका है, हर युवा के, हर बच्चों के दिमाग में घुस चुका है और बहुत तेज़ी से वीर्यनाश हो रहा है, बहुत तेज़ी से सर्वनाश हो रहा है भाइयों। तो सावधान होने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है और अपने जीवन की रक्षा करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। तो इस गलत आदत से बाहर निकलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जागरूक करते रहूं और प्रयास है ही हमारा, लेकिन व्यस्तता के कारण कभी कभी समय नहीं दे पाता हूं आप लोगों को, लेकिन पूरा प्रयास रहता है हमारा कि आप लोगों के बीच में आऊँ, आप लोगों को गाइड करते रहूँ, आप लोगों को मोटिवेट करते रहूँ और जो भी भाई इस दलदल में गिरे हैं उनको इससे बाहर निकालते रहूँ। बहुत से भाइयों को इस दलदल से बाहर निकाला हूँ और पूरा जीवन आप लोगों के प्रति समर्पित है, पूरा जीवन इस समाज के प्रति समर्पित रहेगा। जब तक रहूँगा इस संसार में, जब तक जीवित रहूँगा, जब तक इस शरीर में जीवन रहेगा, जान रहेगा, तब तक मोटिवेट करते रहूँगा, गाइड करते रहूँगा, जागरूक करते रहूँगा। बहुत से भाइयों ने मैसेज करके पूछा, जो मैं 22-23 दिन तक सोशल मीडिया से दूर आने, तो बहुत से भाइयों ने मैसेज करके पूछा कि भैया क्या आप स्वस्थ हैं, भैया आप वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, भैया कहीं आपका तबीयत तो गड़बड़ नहीं हो गया। इस तरह के सैकड़ों मैसेज आए हैं। तो मेरे भाइयों, मैं बता दूं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, मस्त हूं, स्वस्थ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था। देखिए भाइयों, बहुत ज़्यादा जब व्यस्तता हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, तो बहुत से भाइयों को गाइड करने में ही ऊर्जा पूरा खर्च हो जाता है। भाइयों, जो भाई लोग होते हैं ना, देखिए वो लोग भी इतना दूर से आते हैं तो बहुत मन से पीड़ित होते हैं, तन से और मन से दोनों जगह से पीड़ित होते हैं। तो उनको गाइड करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है और उनको समझाने में, गाइड करने में, दवाइयाँ उपलब्ध करवाने में, दवाइयाँ बनाने में, पूरी व्यवस्था करने में और उनको चिकित्सा देने में, उनको थेरेपी देने में, योग सिखाने में पूरा एनर्जी खर्च हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या गाइड करूं भाइयों को, जो भाई यूट्यूब से जुड़े हुए हमसे, उनको क्या गाइड करूं। बहुत एनर्जी खर्च होता है उन भाइयों को गाइड करने में और सब मुझे अकेले ही करना होता है। 6-6 भाई, 7-7 भाई, 10-10 भाई आ जाते हैं एक साथ में चिकित्सालय पे, तो उनको अकेले गाइड करना, अकेले उनकी व्यवस्था करना, अकेले उनके औषधियों की व्यवस्था करना, ये बहुत कठिन हो जाता है, बहुत जटिल हो जाता है। पर करता हूँ, परमपिता परमात्मा की कृपा से इतनी एनर्जी तो होती है कि कर लेता हूँ, पर आप लोगों के सामने उपलब्ध नहीं हो पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कि एनर्जी खर्च होता है वहाँ भी। तो भाइयों, प्रयास तो मेरा रहता है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों को गाइड करते रहूं, मोटिवेट करते रहूं, क्योंकि मुझे पता है भाइयों कि बहुत से भाई जो है कि इस दलदल में फंसे हुए हैं और बहुत से भाई चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ उनको बोलते रहूं, गाइड करते रहूं। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, तो बहुत से भाई कॉल करके कहते हैं भैया कुछ गाइड कर दीजिए हमें, प्लीज़ 1 मिनट अपना दे दीजिए हमें। तो मैं थोड़ा नाराज़ भी हो जाता था, गुस्सा भी करता था कि देखिए भाई, मैं नहीं दे पाऊँगा समय, मैं समय नहीं दे सकता कॉल पे। यहाँ भी मैं चिल्ला रहा हूँ, यहाँ भी मैं 14 घंटा, 16 घंटा, 17-17 घंटा चिल्ला रहा हूँ, मैं फ़ोन पे समय नहीं दे सकता। तो बहुत से भाइयों के साथ मैं थोड़ी कड़क होकर के बात किया हूँ, थोड़ी कठोरता से बात किया हूँ। तो उन भाइयों से मैं क्षमा चाहता हूँ। भाइयों, मैं भी जीव हूँ भाइयों, मुझे भी थकान होती है, मुझे भी जो कि ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभी हमको भी एनर्जी की कमी पड़ जाती है। तो मेरे भाइयों, मैं गाइड करते रहूँगा आप लोगों को, आप लोग चिंता ना करें, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तो भाइयों, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सफल बनाएं और इस संसार में कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया आपको याद करे,
जन्म जन्मांतर तक ये दुनिया आपको याद करती रहे, कुछ ऐसा बड़ा काम करके दिखा दे इस दुनिया को। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।